से पूछा कि ये मछली तुम्हारे पानी में रहेगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आप इस मगरमच्छ को, मछली को, जल में रहने वाले जीवों को संभाल लोगे? जल ने कहा कि हम बैठे हैं, जब तक जल में रहने वाली मछली, मगरमच्छ, जल के जीव जब तक जल में हैं तब तक वो सुरक्षित है, उनका बाल बांका नहीं होने देंगे हम। फिर पृथ्वी से पूछा कि ये वृक्ष लगना है, इन वृक्षों को लगाना है, क्या इन वृक्षों को आप संभाल लोगे? पृथ्वी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इन वृक्षों को जन्म दीजिए। ये वृक्ष, इनकी जड़ जब तक मिट्टी में रहेगी, पृथ्वी से लगी रहेगी, तब तक इन वृक्षों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कथा। जल भगवान ने कहा, पानी ने कहा, जल नारायण ने कहा कि जब तक जल में रहने वाला जीव, मछली, मगरमच्छ, जल में रहने वाला कीट पतंगा जब तक जल में है तब तक उसका बाल बांका नहीं होगा। जल से निकला फिर भले वो मर गया, जल से निकलने के बाद भले फिर वो प्राण छोड़े। पृथ्वी ने कहा कि वृक्ष, पेड़ पौधे पृथ्वी पर रहेंगे जब तक वो मिट्टी का संग रखेंगे, जब तक वो मिट्टी को अपने पास में रखेंगे, जमीन को, पृथ्वी को, मिट्टी को जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक इनका बाल बांका नहीं होने वाला। ये सूखेंगे नहीं, ये मरेंगे। अब वायु से पूछा, तुम पक्षी को रख सकते हो, परिंदे को रख सकते हो? तो कहा, जब तक वायु में परिंदा है, पक्षी है, तब तक मैं उनका बाल बांका नहीं होने दूंगा। जलचर के लिए जल ने कह दिया, वृक्षों के लिए पृथ्वी ने कह दिया, पक्षियों के लिए वायु ने कह दिया, पशुओं के लिए जंगल ने कह दिया। अब आई बारी केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव की। और मानव को देखकर स्वयं देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से कि इन मनुष्य को कौन रखेगा, इनको कौन साधेगा? ब्रह्मा जी से पूछा, क्या तुम इन मनुष्यों को, इन मानवों को साध सकते हो? अच्छा, ये विचार करिए पहले तो, कितना उल्टा ज्ञान हम भारतीयों को दिया जाता है। विदेश के लोग इस ज्ञान को नहीं मानते। कौन सा ज्ञान? कि मानव बानर से चालू हुआ, बंदर की योनि से चालू हुआ तो वो मनुष्य बना। बानर से उसकी जिंदगी चालू हुई, पहले मनुष्य बंदर था, बंदर से ऐसा बना, बंदर से वैसा बना, बंदर से फिर वो मानव बना। ईमानदारी से बोलना, अगर बंदर से मानव बनता होता तो दुनिया में इतने सारे बंदर हैं, वो सारे मानव नहीं बन जाते। ये उल्टा ज्ञान हमको दिया जाता है कि बंदर से मनुष्य बना। पर शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जंघा से मनु
और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की जंगा से प्रकट हुए और उन्हीं मनु और शत्रुपा की संतान आप और हम हैं। ये संपूर्ण जगत है, उन्हीं मनु शत्रुपा की संतान। और ज्ञान क्या दिया गया, कहा क्या गया कि आप और हम बानर से पैदा हुए, बंदर की योनि थी, बंदर से मनुष्य बनते चले गए, मानव बनते चले गए। अरे भाई, अगर बानर से मानव बने होते तो इतने बंदर संसार में ना रहते, फिर वो भी मानव बन जाते। केवल सनातन धर्म की लेखनी को दबाने के लिए लोगों ने अपनी लेखनी को प्रकट किया। जल ने कह दिया मछली जब तक मुझ में है, जल ने कह दिया जब तक मछली मेरे पास में है मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा। मिट्टी ने कह दिया कि जब तक वृक्ष मेरे से जुड़ा है मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा। अब बारी आई मनुष्य की। ब्रह्मा जी से पूछा इन मनुष्य को आप रख सकते हो, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, नारायण ने भी कुछ कहा। तब भगवान शंकर से कहा कि इस ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहेंगे, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहेंगे, और रहेंगे तो केवल मृत्यु लोक में शंकर भगवान। अब इन मनुष्यों को संभालेगा कौन, इन मानवों को कौन संभाल सकता है। तब उस जगह पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो गए ब्रह्मा और विष्णु के सामने और कह दिया तुम चिंता मत करो, जब तक मनुष्य पृथ्वी पर रहेगा, माँ के गर्भ में बच्चा आएगा, उस दिन से लेकर जब वो मरेगा तब तक शंकर भगवान कहते हैं मेरी जवाबदारी है उसको लेकर आगे बढ़ने की और उसको संभाल। शिव कह रहे हैं कि ये मेरी जवाबदारी है, शंकर भगवान कह रहे हैं ये मेरी जवाबदारी, उसको आगे बढ़ाना। बस एक निवेदन है कि शंकर भगवान ने जैसे कहा कि आगे बढ़ाने की जवाबदारी मेरी है, पृथ्वी पर बच्चा जन्म लेगा, माँ के गर्भ में जब से बच्चा आएगा और जब तक वो मरेगा, मरने तक की जवाबदारी मेरी है। जन्म नहीं हुआ उससे पहले मैं माँ के स्तनों में दूध दे दूंगा, उसके भरण पोषण की व्यवस्था में कर दूंगा। सारी व्यवस्था करने के बाद अंत समय में भी अगर उसको कोई अग्नि नहीं देगा, अंत समय में भी उसको कोई लकड़ी नहीं देगा, अंत समय में भी अगर उसके प्राण छूटने के बाद उसको कोई अग्नि नहीं देगा, लकड़ी नहीं देगा, उसकी चिता को यदि कोई आग ना लगाएगा, तो यहाँ शास्त्र कहता है शंकर भगवान ने कहा कि उसके जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था मेरी रहेगी। जो एक लोटा जल चढ़ाएगा, शिव जी कहते हैं वो मेरा खुद का हो जाएगा, मेरा अपना का, मेरा स्वयं का। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नावे कटती जावांगी। मछली जब तक पानी से जुड़ी है मछली का बाल बांका नहीं होता, वृक्ष जब तक मिट्टी से जुड़ा है वो वृक्ष का बाल बांका नहीं होता, पौधे का बाल बांका नहीं होता, और मनुष्य जब तक शंकर से जुड़ा है तब तक उसका बाल बांका नहीं होता। शिव उसको संभाल लेते। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का